एक औरत घर बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। इमेजिन करिए कि आपकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। घर आते ही उस लड़की ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं साफ सफाई नहीं करूंगी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और बर्तन तो मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी। अब क्योंकि शादी नई नहीं है तो आप और आपके माँ बाप समझौता कर लेते हैं और या तो आपकी माँ कपड़े या बर्तन धो लेगी या फिर आप लोग बाई रख लेंगे और खाना बनाने के लिए या तो कुक होगी या फिर आपकी माँ यानी कि लड़की की सासू माँ काम करेगी। अब अगर आपकी बीवी हाउसवाइफ है तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि घर का तो कोई काम करना नहीं है। अब इस केस में होगा ये, या तो वो सास बहू देखेगी या फिर वो इंस्टाग्राम पे बैठकर रील्स देखेगी और अपनी फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी जिंदगी को कंपेयर करेगी और ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो जाएगी। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो तो वो आपके माँ बाप को भी कंपेयर करेगी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या फिर उसके फ्रेंड्स के सास ससुर के साथ। और जैसे ही आप शाम को घर आओगे तो वो सारी ओवर थिंकिंग और इंस्टाग्राम रील्स आपके ऊपर थोप देगी। पति जो यहाँ पे ऑलरेडी बॉस की गालियां सुन के ट्रैफिक को मैनेज करके मुश्किल से घर पहुंचा है, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। भाई उसका इंटरेस्ट था कि एक कप चाय मिल जाती, दो प्यार भरी बातें हो जाती तो मजा आता। लेकिन यहाँ पे तो इंस्टाग्राम की रील सुनाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि देखो उसका पति उसके लिए क्या करता है, उसकी सास उसके लिए क्या करती है, मेरी फ्रेंड कहाँ जा रही है, मैं घर बैठी हूँ। सारी की सारी जो ओवर थिंकिंग थी वो पति के ऊपर थोप दी गई है। अब उसका पति या तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, मोस्टली तो नहीं दिखाएगा बिकॉज वो भी थक कार के ही आया बेचारा घर पे। इस केस में वो कोई और सुनने वाली या वाला ढूंढेगी। और आजकल तो हमें पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने कॉमन हो चुके हैं। आए गए दिन हमें दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, न्यूज पे मालूम पड़ता है कि कोई न कोई भाभी ने कोई लौंडा पटाया और अपने पति को भेंट चढ़ा दिया। अब अगर उसे कोई मिला तो ठीक, वरना वही इंस्टाग्राम पे बैठ के लोगों की लाइफ से कंपेयर करना, जलना उसकी लाइफ का मकसद हो जाएगा। और आप जिसने सुकून ढूंढने के लिए शादी की थी, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे नरक बन जाएगी। अब आप ये सोचते हैं कि चलो यार एक बच्चा कर लेते हैं, बच्चा होगा तो टाइम पास लगा रहेगा, बिजी रहेगी। अब आजकल की जिंदगी जहाँ पे वैसे भी लोगों को जल्दी बच्चे नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बैड लाइफस्टाइल, बच्चे होने मुश्किल हो जाएंगे। आप आईवीएफ कराने जाएंगे और आईवीएफ में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, मतलब और ज्यादा झगड़े। अगर आपको बच्चा हो भी गया नेचुरली या आईवीएफ से, तो सारी जिम्मेदारी फिर से उसी औरत पे आ जाएगी, आपकी वाइफ पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। अब होगा ये कि वो जो ऑलरेडी दुखी थी अपनी लाइफ को कंपेयर करके, वो और ज्यादा दुखी होगी अपनी लाइफ को कंपेयर करके विद गर्ल्स एज सेम एज हर एज। यानी कि अगर कोई 22-23 साल की लड़की है जो प्रेग्नेंट हो गई है और एक 22-23 साल की इन्फ्लुएंसर है जो बाहर घूम रही है, लौंडे पटा रही है, मजे कर रही है, दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, पार्टियां कर रही है, तो इमेजिन करिए कि जिसने बच्चा किया जो घर बैठी है उसके हार्मोन्स पे क्या असर पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट पे क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब आपका बच्चा करना भी आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है और आपकी सिचुएशन को इनफैक्ट वर्स्ट कर सकता है, वर्स्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि क्योंकि बच्चा घर पे आएगा तो खर्चे बढ़ेंगे मतलब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा या फिर आपकी वाइफ को काम करना पड़ सकता है। आप ओवर टाइम करेंगे, वो सोई नहीं होगी, ऑब्वियसली ज्यादा क्लैशेस होंगे, आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आप बच्चे के ऊपर और वाइफ के ऊपर क्या ही ध्यान दे पाओगे बिकॉज आप एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, वो बच्चा करने के लिए जो आपको लगा था आपकी लाइफ में सुकून लाएगा ताकि आपकी वाइफ बिजी रहे, ये सारे का सारा चक्कर आपके ऊपर पड़ जाएगा। आपकी लाइफ हो सकता है बद से बदतर हो जाए। अब घर पे अगर सुकून नहीं मिलेगा तो आप बाहर सुकून ढूंढने जाएंगे, या तो ऑफिस में कोई अफेयर रखें या फिर बियर बार में जाके लड़कियों पे पैसे उड़ाएंगे। इन बोथ द केस अगर ऐसा होता है या अगर आपकी वाइफ को पता चलता है तो आप पे होगा डिवोर्स का केस, यानी कि कोर्ट के चक्कर, एलिमनी और दिमाग का शॉट। तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? एक ऐसी लड़की जो जॉब करती हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपकी वाइफ जॉब करती है। अब ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ी बात जो होती है जॉब करने वाली लड़कियों में जो देखी गई है आजकल स्पेशली, वो ये कि वो इतनी ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि उनको अपने पति के पैसों की जरूरत नहीं होती। यू नो मोर वेयर द पैंट्स इन द हाउस। अगर बीवी जॉब कर रही है तो बच्चा जो है वो ऑब्वियसली माँ के पास नहीं पलेगा, या तो वो भाइयों के हाथ में पलेगा, या फिर अगर घर पे सास है तो सारी जिम्मेदारी सास पे थोप दी जाएगी। तो इस केस में भी आपके झगड़े हो सकते हैं बिकॉज आप दोनों अगर सेम इंडस्ट्री से नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपके क्लैशेस होंगे। अगर आप लोग सेम इंडस्ट्री से नहीं है तो आपके पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं होगा बात करने का। इस केस में क्योंकि आपके कोलीग्स जो हैं वो सेम प्रोफेशन में हैं तो आप उनसे ज्यादा बात करें, ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताएं। आप अपने कोलीग की तरफ शायद थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रख सकते हैं। इन दिस केस भी आपके झगड़े हो जाएंगे। और क्योंकि औरत इंडिपेंडेंट है तो उससे आपके पैसे की जरूरत नहीं, तो शी कैन ऑल्सो हैव एन अफेयर। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ऑफिस अफेयर्स कितने ज्यादा कॉमन है आजकल।
इस केस में भी काफ़ी चांसेस है कि अगर आपने अपने पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ लिया तो ऑब्वियसली यू लास्ट फॉर डिवोर्स, मतलब सेम वही कोर्ट के चक्कर, एलिमनी, दिमाग का शॉट शुरू। तो अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, वर्स्ट थिंग दैट कपल्स डू इज दे डू नॉट कम्युनिकेट। आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हो, इसकी वजह से बात बिगड़ते 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 यहाँ तक आ जाती है। फर्स्ट टाइम जब आपको ऐसी कोई फीलिंग आए, शेयर विद योर पार्टनर एंड योर पार्टनर शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सेप्ट जो भी आप कह रहे हैं, ना कि वो अपने आप को डिफेंड करने बैठ जाए। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सारी औरतों को चाहिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, प्यार और अटेंशन, और लड़कों को चाहिए बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट। अगर आप लोग बेसिक ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को दे सकते हैं तो आपका जीवन बहुत खुशहाल से बीतेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मैरिज में ट्रबल है तो बात करिए, और बच्चा तो बिल्कुल मत करिए। होता ये कि आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चा कैन बी अ सॉल्यूशन, बट वो बच्चा वैसे एनवायरनमेंट में आएगा जहाँ पे ऑलरेडी आपके इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके इश्यूज भी बढ़ेंगे और उस बच्चे पे भी इफेक्ट होगा। बच्चा करिए जब आप लोगों का मन है, अपने पति को खुश करने के लिए, अपने सास ससुर को खुश करने के लिए, अपने खुद के माँ बाप को खुश करने के लिए बच्चा पैदा मत करिए। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू इफ यू हैव ट्रबल इन योर मैरिज। और अगर आप लोगों को लगता है कि बातचीत से, थेरेपी से, या आपने सारे पैतरे आजमा लिए हैं और आपकी मैरिज फिर भी नहीं चल रही है, तो आपको रिस्पेक्टफुली, म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक दूसरे के साथ सुखी नहीं हैं तो आप किसी और के साथ भी सुखी नहीं होंगे, या फिर आप अकेले भी सुखी नहीं रह सकते। तो क्या आप एग्री करते हैं कि एक औरत जो है वो घर को बर्बाद कर सकती है या आबाद कर सकती है? नीचे कमेंट्स में लिखिए। बस कोई भी सोल्यूशन है ऐसे कपल्स को देने के लिए, या अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।